नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में समाचार पत्र को मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। मेंस के आधार पर जब भी आप समाचार पत्र से संबंधित प्रश्नों को लिखते हैं, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही पूछता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए प्रश्न है 2 नंबर का, बंगाल गजट समाचार पत्र, बंगाल गजट समाचार पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आया है, बंगाल गजट समाचार पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह आया है अंक 2, शब्द सीमा 30, अर्थात यहां पर हमें 4 लाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें यहां पर 4 लाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको इसमें मैप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ है कलकत्ता से, अर्थात आप इंडिया के मैप में छोटा सा दिखा सकते हैं कलकत्ता, जिससे यह स्पेसिफाई हो जाएगा कि बंगाल गजट का प्रकाशन कलकत्ता से हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, बंगाल गजट समाचार पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मैं यहां पर इंडिया का एक छोटा सा मैप बना देता हूं और कलकत्ता को प्रदर्शित कर देता हूं। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। यहां पर लिख दीजिए कलकत्ता। कलकत्ता से ही प्रकाशन हुआ है 1780 में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का। और इस प्रकार से मैं आपको घेर दीजिए, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है 1780 में कलकत्ता में। यहां लिख सकते हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में सूचना क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारत में सूचना क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से हम 2 नंबर के लिए सामान्य शब्दों में लिख सकते हैं। चूंकि हमें यहां पर बंगाल गजट को बताना है तो हमें फैक्ट ओरिएंटेड आंसर दिखाना पड़ेगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में सूचना क्रांति का प्रारंभ हुआ। मान लीजिए 2 नंबर में एक प्रश्न पूछता है, किसी व्यक्ति विशेष के समाचार पत्रों के नाम अगर आपसे पूछता है तो सिंपल आप उसके समाचार पत्रों के नाम लिख दीजिए। आपको इसमें सन दिखाने की, वर्ष दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको वर्ष याद है तो वर्ष दिखा सकते हैं, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखिए। हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2,
शब्द सीमा 30। यहां पर शब्द सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखने हैं, अर्थात इसमें वर्ड लिमिट का कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर फैक्ट ओरिएंटेड आंसर प्रदर्शित करना है। हमें यहां पर फैक्ट ओरिएंटेड आंसर प्रदर्शित करना है। जैसे मैं प्रारंभ कर रहा हूं, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। सिंपली नंबर 1 आप दे सकते हैं 1896 द ग्रीन पैम्पलेट। द ग्रीन पैम्पलेट। यहां पर आपको सन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिंपली क्योंकि यहां पर समाचार पत्रों के नाम लिखा है। नंबर 1 दे सकते हैं द ग्रीन पैम्पलेट। आपको ईयर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चूंकि मुझे याद है तो मैं दे रहा हूं, अगर मुझे याद नहीं होता तो देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मतलब आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही दीजिए, क्योंकि मेंस में आपके पास ऐसे ही समय का अभाव होता है, इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर दीजिए। इवन चूंकि यहां पर प्रश्न ऊपर में ही लिखा रहता है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखिए, अर्थात आप ये वाला लाइन बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, आप सिंपली नंबर 1 यहीं से देकर लिख सकते हैं द ग्रीन पैम्पलेट। इसका प्रकाशन हुआ था राजकोट से। चूंकि मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं, अन्यथा इसको देने की जरूरत नहीं थी। आप सिंपल लिखिए द ग्रीन पैम्पलेट। दूसरा है आपका, दूसरा लिख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रकाशन किया था 6 जून 1903 को। 6 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन डरबन से किया गया था, दक्षिण अफ्रीका। डरबन, दक्षिण अफ्रीका। इतना आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 लिखिए द ग्रीन पैम्पलेट, सीधा लिखिए नंबर 2 इंडियन ओपिनियन। ना तो सन या स्थान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंपल नाम पूछा है। तीसरा है आपका, तीसरा पकड़ना है 1919 अहमदाबाद में इन्होंने प्रकाशित किया। 1919 में एक पकड़ना है नवजीवन। 1919 में ही अहमदाबाद से ही है यंग इंडिया। यंग इंडिया, ये दोनों के दोनों का प्रकाशन हुआ है अहमदाबाद से। इसके बाद पांचवा आप लिख सकते हैं 1933 हरिजन, इसका प्रकाशन किया गया पुणे से। हालांकि आपको यहां पर अगर आप आंसर लिख रहे हैं, जो पूछा जाए वही लिखिए। आप सिंपल नंबर 1 यहीं से लिखते हैं द ग्रीन पैम्पलेट, नंबर 2 इंडियन ओपिनियन, नंबर 3 नवजीवन, नंबर 4 यंग इंडिया, नंबर 5 है हरिजन, तो भी आपको पूरे के पूरे 2 अंक प्रदान किए जाते। चूंकि मुझे याद था इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा डेटा दिखा दिया, अन्यथा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने समाचार पत्र से संबंधित सरल से सरल प्रश्नों को लिखना सीखा। यहां पर जब भी आपको पूछता है समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्नों को, अर्थात आपको फैक्ट ओरिएंटेड आंसर को प्रदर्शित करना है।